1994 में सरसा जुड़ गए फिर जाकर। अच्छा जी, सरसा भी गए आप? हाँ, सरसा हम 14 साल रहेगी। 14 साल? हाँ। चलो जी, हम लोगों को ज्ञान गुण तो वहाँ खैर कुछ था ही नहीं हमारे पास। चलो हम देखा देखी हम लग गए वहाँ जाकर। हाँ हैं, तो वहाँ जाने पे मैं इतना विकारी आदमी था जी, मेरे गांव के अंदर शायद कोई ऐसा ना हो हैं? तो मैं सारे विकार करे दूँगा। अच्छा जी। हैं, तो वहाँ जाके हमने मतलब हमारा ना कोई विकार छूटा सरसा जाकर। अच्छा जी, ना कोई हमारा दुख कटिया, ना कोई दुख कटिया, ना कोई फायदा होया कभी? हाँ, 14 साल रहे जी हम। 14 साल रहे? हाँ, तो उसके बाद हम तो हिसाब ले लें ही दुखी होते रहे जी। नहीं दुखी होते रहे? हाँ, दुखी। उसके बाद आप ना किसी से वहाँ बात नहीं करी भी मैं दुखी क्यों? मनु सबसे बात करी, उससे गुरु जी से भी मिले हम। हाँ, क्या बोले तो? गुरु को कहने लगे जी तो सारे कर्मों को वो मतलब ये तो उससे मतलब वो अपने आप ही कटा गए, तो मतलब अपने आप भोगना पड़ेगा। अपने आप भोगने पड़ेगा भी। फिर वो साबुन क्यों जो मैल नहीं तारा? वो साबुन कैसा तो मैल नहीं तारा? हाँ जी, साबुन, उसका साबुन का फायदा ही नहीं है, कोई जो मैल नहीं तार सकता। तो जी हम लोग फिर तो हिसाब ले ले वहाँ से मतलब 14 साल के बाद 2009 के अंदर तो हमने पता लगा संत रामपाल जी के बारे में। हाँ जी, तुम्हारे गांव के अंदर 2-3 भगत थे पहले, वो क्रंथे से जुड़े थे जी वो। तो हमने संत रामपाल जी के बारे में कभी संत रामपाल जी का नाम भी नहीं सुना था। नाम भी नहीं सुना? अच्छा, जो 2000 में मतलब 2006 में क्रंथा कांड होया, हमने उसके बारे में भी कभी सुना नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा। तो वो उसके बाद नाम लेने के बाद पता लगा भी वो मतलब इस तरह होया था, इस तरह होया था, वो रहने ही बताया हमारे से। और रहने बताया? हाँ। तो जी हम फिर वहाँ से एक हमारे पड़ोस में था वो बीमे करे। सभी भाइयों को राम राम। और मैं इस टाइम कुरुक्षेत्र पिपली आश्रम सतलोक आश्रम में पहुंच चुका हूं। और इधर मेरे पास जो है ताऊ जी, जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, और इनसे कुछ सवाल करेंगे जिनके बारे में मैं पता करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम मदन दास है। अच्छा। तो जो संत रामपाल जी महाराज हैं, हाँ जी, ये जो भंडारा है, ये किस विषय में भंडारा दे रहे हैं? ये वीरदास जी का बहुत ही है जी, ये इसमें इसके विषय में भंडारा चल जाएगी। ये मतलब 3 दिन का अंडपाठ चलेगा, इसके उपलक्ष्य में ये भंडारा चलेगा 3 दिन। और वैसे तो यहाँ 24 घंटे भंडारा चलता है, मतलब हर टाइम 24 घंटे चला? हाँ जी। बाकी ये 3 दिन का पाठ चलेगा, 3 दिन का लड्डू जलेबी का देसी घी का भंडारा चलेगा जी। हाँ, देसी घी का चलेगा। ऐसा भंडारा कोई पैसा नहीं है यहाँ मिलेगा भाई। देसी घी तो घर आप चौक लाने नहीं मिलता कड़ी, पूरा देसी घी का भंडारा चल रहा है। देसी घी का चला जी, यहाँ दूसरा की यूज नहीं होता जी। यहाँ तो जैसी इच्छा देख, सलाद मिलेगा। अच्छा जी, सलाद भी? हाँ, खीरे का भी मिलेगा, प्याज का भी मिलेगा, नींबू और मिर्च का चार, सारा कुछ। किसी के पास से कोई पैसे लेते, किसी के पास से 5 पैसे नहीं लेते। बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। जो पूर्ण परमात्मा ही कर सका भंडारा। अच्छा पूरी जी। पृथ्वी पर किसी की कोई इतनी वो नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं करता। एक बार करेगा तो खर्चों के ये तो भंडारा देखो जी, परमात्मा ही कर सका। आज से 600 वर्ष पहले काशी जी के अंदर परमात्मा आए थे। 600 वर्ष पहले कुछ लोगों का मानना है भाई जो कबीर साहब है, हाँ जी, भाई वो कबीर साहब है तो वो परमात्मा को नहीं भी, वो संत है। तो हम आपसे ये जानेंगे भी कबीर साहब परमात्मा कैसे है? देखो जी, परमात्मा कबीर साहब ऐसे है, हमारे गुरुजी ने सारे शास्त्रों के अंदर से प्रमाणित किया है। तो सारे शास्त्र हमारे कबीर साहब को ही परमात्मा सिद्ध कर रहे हैं और प्रमाण सहित कर रहे हैं। तो अवतार है इसको कोई भी मतलब फैल करने वाला नहीं है, मतलब संसार के अंदर। ये कबीर साहब परमात्मा कैसे है? ये ऐसा है कि परमात्मा से, जैसे मान लो कि परमात्मा कबीर साहब शुरू से हुए हैं, ठीक है। और इसका क्या था कि इनको कवि कहते हैं आम आदमी, कि ये कवि थे। कवि जो दोहे है ना, जो दोहे पढ़ते थे भाई ये कवि है। लेकिन क्या है कि ये पूर्ण परमात्मा है। और आज जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, ये इन्हीं के चोले में आए हुए हैं।
और वो पूर्ण परमात्मा है, सतगुरु रामपाल जी महाराज है। और पूरा विश्व यहाँ पे आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा, आना जरूर पड़ेगा। ठीक है, हाँ। इसके अलावा कोई भी जगह नहीं, यही मोक्ष का ठीक है, यही मोक्ष होएगा और यही हमारा मोक्ष होकर हम सतलोक को जाएंगे, इससे तो कोई जगह नहीं है। भाई जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो बता रहे हैं अभी कबीर साहब परमात्मा है। और इधर मेरे पास एक और भगत जी हैं, इनसे पूछेंगे भाई कबीर साहब परमात्मा कैसे है। सभी वेदों में हाँ प्रमाणित करके बता दिया संत रामपाल जी महाराज ने कि एक कबीर साहब ऐसे लीला करता है, ऐसी लीला करता हाँ है। जी, वो कुंवारी गोया से उसकी लीला होती है, परवेश की लीला होती है और सभी प्रमाणित करती है, सभी सत्संगों से, कुरान से, बाइबल से, गुरु साहब से, सभी से प्रमाणित करती जैसे है। लिखा गीता में, वेदों में ठीक है। प्रमाण अभी है, मैंने कबीर देखो साहब कई भगवान है। कई पंथ तो ऐसे हमें नाम नहीं लेना भाई, जो कई पंथ ऐसे अभी नकली है उन्होंने कभी बताया को नहीं भी कबीर साहब परमात्मा है। तो इन जो गुरु जी है, जो इनके गुरु जी है संत रामपाल जी, उन्होंने वेदों में प्रमाण दिखा दिया इस चीज़ का भी। हाँ जी, बिल्कुल प्रमाण सिद्ध करके दिखा दिया कि कबीर साहब भगवान है। वेदों में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है। देखो जी, किसी भी संत नो हाँ जी। इसके बारे में मतलब किसी को भी नॉलेज नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है भी ये परमात्मा है, मतलब उनको पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में भी ये परमात्मा है। तो हमारे गुरु जी ने तो मतलब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और अपने चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र सारे गीता जी कुरान शरीफ बाइबल के अंदर और इन सारे सदग्रंथों के अंदर से सिद्ध करके दिखाया। सिद्ध करके मैं दिखाया। उनको एक दिन तो जो ये संत है मतलब ना, ये कोई मतलब अपनी मनगढ़ंत बात नहीं है। मनगढ़ बात नहीं है। ठीक है, ठीक है बात। ये बात है मतलब ये शास्त्र वेदों अनुकूल के ज्ञान प्रमाण है, प्रमाण सही चाहिए। शास्त्र अनुकूल ज्ञान है जी ये परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का। जो भाई संत कोई रामपाल भी जी के अपने अंदर- लवाते नहीं बना रखी, कोई फ्रॉडबाजी नहीं कर रखी, भाई लोग न्यू कह दिया भाई अपने लवाते बना रखे। बेशकते आप सभी चेक करके देखो और गीता खरीदो, गोरखपुर जो भी छपी हुई है। अरे ठीक है, और हमारे को आकर मिलो यहाँ, हम उनको बताएंगे। हमारे को इतने समाधान होएगा उनका जिस दिन से हमने नाम लिया संत रामपाल जी के पास से, हम जिस दिन से मतलब हम पहले इतने दुखी थे हैं संसार में, मानो कभी भी किसी चीज़ का पता ही नहीं था, कहीं का भी क्या करना क्या नहीं करना, कि भक्ति के बारे में कोई भक्ति से कोई लाभ होगा या हानि होगी है, दुख ठावाते हम हर टाइम। अच्छा ताऊ जी मेरे को ये बताइए भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए। हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में 2009 में जुड़े जी। हम 2009 में। 9 में हाँ जी। अरे बरवाड़ा आश्रम से हमने नाम लिया था है जी। तो हम शुरू से मैं बहुत मेरे को मतलब परमात्मा की चाह थी, तो मैं पहले हमने इस ज्ञान के बारे में कोई पता नहीं था। हाँ। तो हम पहले सारे देवी देवताओं को जो भी मतलब घर में कोई पूजा पाठ होता था सब हम करते थे। तो उसके बाद तो साहब ले सारा कुछ करते हुए भी हम इतने दुखी थे। हमारे घर के अंदर कोई भी मतलब जो कोई पशु था या कोई भी सुखी नहीं रहा था, कोई भी सुखी नहीं था। हाँ। तो वो बीमार हो जाते पशु, अच्छे से अच्छे पशु मर जाते बीमार हो के। तो हमने इसके बारे में कोई पता नहीं लगा था। फिर हम मतलब उल्टे उसमें पड़ के पाद्य पंडिता के चक्र में पड़ के हैं भी यहाँ से कोई कहने लगा यहाँ से लाभ होगा, मतलब जो फेरे कराए करा पंडित जी उनके चक्कर में पड़ हाँ गए। उनके चक्कर में पड़ के झाड़ फूक वाले के दोनों उनसे पत्रे देखे करा। हाँ उनसे पत्रे देखे करा जी। मानू फिर तो उनके मतलब उन बदे वहाँ करवाए, अमन करवाए, वहाँ करवाए, कुछ नहीं मारा। कितने पैसे लग गए हमारा तो कम से कम कई बार हम 10-20 हज़ार रुपये उनसे दिए हैं, तो मानो कोई लाभ नहीं हुआ। मतलब लाखों रुपया बर्बाद हो गया। लाखों रुपया बर्बाद हो गया जी हमारा। और कुछ नहीं मिला, फिर भी कुछ नहीं मिला, फिर भी कुछ नहीं मिला। फिर भी कुछ नहीं मिला। लाखों रुपया इस ताऊ ना बर्बाद कर दिया। देख लो, कभी पंडित ना बुलावा, कभी शाणे ना बुलावा, कभी किसी ना बुलावा, कुछ नहीं मिला उस पर। फिर हम जी सरसा मतलब 1994 में सरसा जुड़ गए फिर जाकर। अच्छा जी, सरसा भी गए आप? हाँ सरसा हम 14 साल रहेगी। 14 साल। हाँ चलो जी, हम लोग ज्ञान गुण तो वहाँ खैर कुछ था ही नहीं हमारे पास। चलो हम देखिए हम लग गए वहाँ जाकर। हाँ हैं तो वहाँ जाने पे मैं इतना विकारी आदमी था जी, मेरे गांव के अंदर शायद कोई ऐसा ना हो हैं? तो मैं सारे विकार करे था। अच्छा जी। हैं तो वहाँ जाके हमने मतलब हमारा ना कोई विकार छूटा।
सरसा जाका। अच्छा जी, ना कोई हमारा दुख कटिया। ना कोई दुख कटिया, ना कोई फायदा होया कभी। हाँ, 14 साल रहे जी हम। 14 साल रहे। हाँ, तो उसके बाद हम तो हिसाब ले ले यूं ही दुखी होते रहे जी। नहीं दुखी होंदे रहे। हाँ, दुखी उसके बाद आप ना किसी से वहाँ बात नहीं करी भी मैं दुखी क्यों। मनु सबसे बात करी, उससे गुरु जी से भी मिले हम। हाँ, क्या बोले तो गुरु को कहने लगे जी कहा तो सारे कर्मों को वो मतलब ये तो उससे मतलब वो अपने आप ही कटा गए, तो मतलब अपने आप भोगना पड़ेगा। अपने आप जब भोगने पड़ेगा भी। फिर वो साबुन क्यों जो मैल नहीं तारा। वो साबुन कैसा तो मैल नहीं तारा। हाँ जी, साबुन उसका साबुन का फायदा ही नहीं है, कोई जो मैल नहीं उतार सकता। तो जी हमने फिर तो हिसाब ले ले वहाँ से मतलब 14 साल के बाद 2009 के अंदर तो हमने पता लगा संत रामपाल जी के बारे में। हाँ जी, तुम्हारे गांव के अंदर 2-3 भगत थे पहले, वो क्रंथे से जुड़े थे जी वो। तो हमने संत रामपाल जी के बारे में कभी संत रामपाल जी का नाम भी नहीं सुना था। नाम भी नहीं सुना। अच्छा, जो 2000 में मतलब 2006 में क्रंथा कांड होया, हमने उसके बारे में भी कभी सुना नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा, तो वो उसके बाद नाम लेने के बाद पता लगा भी वो मतलब इस तरह होया था, इस तरह होया था। वो रहने ही बताया हमारे से। और आने बताया। हाँ, तो जी हम फिर वहाँ से एक हमारे पड़ोस में था, वो बीमे करे करा था ये लड़का। तो वो बीमे करे करा था, तो वो सारे उनके जय करा था, उन भक्ता के घर भी चले गया वो। हाँ, वो भक्ता बचे उन्होंने ज्ञान का पता लगा, तो वो ज्ञान उनकी समझ में आ गया, उसने नाम ले लिया। तो नाम लेने के बाद जी उसने मन मरते बताया जी आका है। तो हमने जब उस वो ज्ञान मतलब देखा सुनिया, तो सुनने के बाद एकदम ही मारा तो मतलब एकदम ही सारा कुछ चेंज हो गया। चेंज हो गया सारा। बिल्कुल मतलब माना तो उसी दिन से परमात्मा मान लिया था, जिस दिन से मतलब वो मन वो ज्ञान सुना था। तो हमने अगले दिन जाके बरवाड़ा आश्रम के अंदर रात को 10:30 बजे परमात्मा की दया हुई हमारे ऊपर है। हमने जाके नाम लिया जी। भगतमती मेरे साथ थी, एक मैं था, दोनों जिया ने हमने नाम लिया। मेरे लड़कियां ने हमारे से 4 महीने पहले नाम ले लिया था है। मेरी सारा परिवार में रहा, मतलब 3 लड़कियां मेरे पास, सारा परिवार हमारा मतलब परमात्मा की शरण में है। शरण में आ गया। हाँ जी, तो हमने उसके एक बात बताइयो भी, जिस तरह मतलब आपने नाम लिया, कोई चमत्कार भी हुए कोई ऐसे भी गुरु के नाम लेने। चमत्कार तो जी हमारे पास जड़ी ले दी परमात्मा ने। चमत्कार तो इतनी हो गए मानो तो हम तो हिसाब ले ले इस तरह इस तरह भुखे नु कोई मतलब भुखे ना भोजन मिल जा है, और कोई चीज जब उस बदले रखा था कोई चमत्कार नहीं हुआ। और वहाँ तो हम तो वहाँ तो कुछ भी नहीं, वहाँ तो उल्टा मारा और दुख है रहा था। दुख हो गया, पीछे भी खर्चा भी हो गया थोड़ा। खर्चा तो हिसाब ले, और पीछे भी ना तो कुछ बने नहीं था, पीछे भी ना तो कहाँ जाया जाता। अच्छा, मना नू सुनी भाई कहीं बदे भाई कड़ी जावा दे उड़ा तो खर्चा बहुत ज्यादा हुआ था। खर्चा तो बात ऐसी है जी, वहाँ तो खर्चा वहाँ तो हिसाब ले ले, ना तो कोई आश्रम की तरफ से कोई भोजन की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना कोई वहाँ से कोई बिस्तर की व्यवस्था, कोई कुछ भी व्यवस्था नहीं थी वहाँ, ना बाथरूम थे, कुछ भी नहीं था वहाँ। हाँ जी, तो हम तो मतलब वहाँ तो वहाँ से जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए ना, तो मानो तो इतने सुख मिले। सबसे पहले तो हमने इतना एक सुख ऐसा मिला परमात्मा की दया से। मेरी भगतमती 24 साल से दुखी थी, सांस की रोगी थी। हाँ, हम सारे डॉक्टरों के पास फिर लिए, किसी ने भी मतलब किसी ने भी नहीं है मतलब ये कहने लगे भी रोग नहीं कटता। हाँ, वो मतलब सांस वो कैप्सूल ले करा थी पंप के द्वारा। अच्छा जी, तो उससे राहत मिले करा थी उसमें। अच्छा, बाकी उसके बिना वो रह नहीं सका थी। हाँ, कुछ खा नहीं सका थी, ना कुछ पी सका थी, मतलब बहुत ज़्यादा वो थी दुखी थी। तो जब संत रामपाल जी का नाम लिया ना जिस दिन से हमने, उस दिन से 8 दिन के अंदर मारा वो पंप मतलब उसने उसी दिन फेंक दिया था। आज मतलब 2009 के आज ले ले 2024 है। तो ये तो आपको वो भगतमती दिखाऊँ मैं ऐसी यहाँ मतलब सारी चीज़ खावा, सारी तरह का सूखा है, ना कोई दुख रहा, ना कोई किसी तरह का संकट रहा। आज बिल्कुल सुखी है। हाँ, बिल्कुल सुखी है। और हमारा घर इतना मतलब स्वर्ग वो बन गया परमात्मा के दया से। वो बना दिया परमात्मा, स्वर्ग सतलोक बना दिया। तो भाई देखा ताऊ जी ना भाई कोई झूठ नहीं बोल रहा, और बेशक ताऊ ना आका मिल सका जो ताऊ जो आपसे मिलना चाहो कड़ा मिल सका आका। मेरा फ़ोन नंबर ले लो जी, मैं तो बोल दो। मेरा फ़ोन नंबर ले लो 80 599 54 587।
और गाँव बीबीपुर शाहबाद के पास, शाहबाद ब्लॉक हमारा। अरे तो ताऊ ना नंबर बोल दिया भाई, जिस भाई ने न्यू लगा भाई ताऊ झूठ बोल रहे हो, नंबर के ला बात ले सका भाई, मैं झूठ बोल रहा भाई, मैं तो अपने लोग बना रहे मना इकट्ठे कर रखे हैं भाई, ऐसी कोई बात को नहीं ताऊ हुआ। और इसका नंबर ले सका ला ताऊ, एक बार नंबर और बता दे। 80 599 54 587। यो ताऊ का नंबर है, एक बार और देख लो भाई। 80 599 54 587। हाँ तो भाई जिस भाई ना बहम मिटाना हो तो ताऊ गला बात भी कर सका। अरे जब मर्जी आ जाओ, जब मर्जी। कुरुक्षेत्र में सतलोक आश्रम में मिल सका जी, जो पिपली है इस टाइम यहाँ भी मिल सका, जो पिपली के मतलब चिड़ियाघर के पास है जी। हाँ चिड़ियाघर के पास पिपली सतलोक आश्रम है जी, जब मर्जी मिल लो उसी टाइम हम यहाँ हाजिर रहेंगे। अच्छा जो ये बाहर जो सतलोक आश्रम की तरफ से भाई मतलब ये टेम्पो चल रहे टेम्पो बोलना तो उन कहीं मैंने सुनी भाई पीछे ले वहाँ ये गुरु जी की तरफ से सेवा दी हुई है। और जो भी कोई ये कुरुक्षेत्र बस स्टैंड, कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन, यहाँ चिड़ियाघर तक यानी आश्रम तक कोई भी आए फ्री मिले, उसको सेवा फ्री मिलेगी वो आने जाने की। ये देखो जी बिल्कुल फ्री है सेवा भाई। पीछे लेवा कुरुक्षेत्र मतलब रेलवे स्टेशन भी बता दिया भाई, रेलवे स्टेशन पर भी जावा फ्री छोड़ का वहाँ, फ्री ले आवा फ्री छोड़ का वहाँ भाई, इतनी फैसिलिटी दे रखी भाई, इतना सब कुछ मतलब सब कुछ है उरा जो भी है। मतलब ताऊ मैंने नू सुनी भी मतलब चाय भी उरा बहुत बढ़िया मिला। चाय पी का देखो जी आप, हम तो झूठ शायद बोलते हो, आप पी का देखो जितनी स्वादिष्ट है। और 10 बार पियो, कोई किसी का कोई रोना ही नहीं जी, किसी कितने बार पियो, किसी ना कोई शक हो आगा चेक भी कर सका, यहाँ का भंडारा चाय पत्ती जो भी है और बिस्कुट हर टाइम बिस्कुट रखे रहा, बिस्कुट भी देवा साथ में। तो कई भगत जी यहाँ पे आपस में चर्चा कर रहे थे, बोलिया भाई भंडारे में गुरु जी शाम को दूध भी देवा। दूध ले डोंगे भर का दूध दे यहाँ तो एक ही बार देवा है पर कितने बार ले, बच्चे वाले है जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिसके घर गोद में जिन माई के बच्चे भी हैं, कमाल है जी। वो चाहे 20 बार दूध पियो उनके बच्चों को दूध मिलेगा, मतलब माइयों को भी। मतलब बाहर से कोई भी चीज लेकर को नहीं जानी, मतलब घर से भी लेकर जानी, ना बाहर से जाना ना बाहर से कोई भी चीज नहीं लेनी, कहने का मतलब कोई चीज नहीं लानी जी, दूध तक लेकर कपड़े तक भंडारे सारे फ्री है यहाँ, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, कोई भी चीज कोई की चीज कमाल है। तो देखे भाई सभी ना भाई, ये हमारे जो संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं ये बता रहे हैं बिल्कुल फ्री है भाई। और ऐसा तो भंडारा मतलब देखने ना मना मिला को नहीं, देख मना तो मिला को नहीं भाई, जड़ा दूध भी मिल दो है और दूध में पत्ती लगी चाय भी मिल दी हो, और कितनी आइटम बना रखी सब्जी की, और भी बना रखा। देखो जी बीमार के वास्ते यहाँ से बीमार के वास्ते इतनी सुविधा, बीमार के वास्ते हाँ दवाई भी मिल रही, दवाई भी, और यहाँ से मतलब खिचड़ी भी मिल रही, और वही दलिया भी मिल रहा, दलिया भी खिचड़ी भी, और सारी चीज मतलब बीमार के वास्ते सारी चीज उपलब्ध था। तो भाई सभी ने देखा, बोले बीमार के वास्ते डलिया भी मिल रहा, खिचड़ी भी मिल रही भाई, इतनी चीज भंडारे में मना तो आज तक मिली को नहीं कड़ी भी देखना, और ना कभी पंद है भाई ऐसे भंडारे में भाई जो मतलब इतनी चीज़ें मतलब मिलती हो जी, इतनी चीज़ ना मैंने तो देखी नहीं आज तक जी। ये तो मैंने अपनी आँखों से देख लिया पूरा, और बिल्कुल प्लेट भी बिल्कुल सफाई कितनी बढ़िया तरह से। अच्छा ताऊ जो मतलब नाम लेना चाहवा, हाँ जी, जो नाम लेना चाहवा तो वो मतलब जो कुरुक्षेत्र के आसपास से है तो मतलब वो मतलब कैसे मतलब करनाल के आसपास के वो किस तरह नाम लिया जाएगा? देखो जी नाम लेने का तो बहुत आसान तरीका बना दिया परमात्मा ने, सारे हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 550 नाम के अंदर बोल रखे परमात्मा ने। और फेसबुक पर और उस पर चैनल पर मतलब, और टीवी के अंदर मतलब साधना चैनल आवा, मतलब साधना चैनल टीवी के अंदर कितने बजे आया होता वो? 7:30 बजे। 7:30 बजे। और उस पर नीचा पट्टी चलती है पीली, और उस पर नंबर आते हैं परमात्मा के उसके सतलोक आश्रम के,
उस पर संपर्क करो अच्छा। और नाम दान दो। अच्छा भी कहीं बन्नू को हाँ भाई जो नाम ले वहाँ भाई उस नाम दीक्षा ले भाई कहीं मतलब कहीं जो गुरु है नी मतलब वो वहाँ नाम दीक्षा के पीछे लिए जावा कहीं यहाँ पे हाँ जी। तो मतलब ऐसा पूरा कुछ नहीं नहीं ना, यहाँ तो यो तो बिल्कुल सरासर झूठ है। हाँ, ये मैं यहाँ नहीं कोई पैसा लिया जाता, कोई पैसा नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल तो भी भाई कोई भी नाम लेना चाहा तो यूरा अपना जो कुरुक्षेत्र के आसपास से हैं तो यूरा आ सका पिपली में। और ये चिड़ियाघर के पास है बिल्कुल सतलोक आश्रम। तो ऐसे ऐसे जो आश्रम है तो ये कितने बने हुए हैं? नहीं। ये इस टाइम